नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चंकी चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियां और कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बड़ी संख्या में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। कलात्मक मतलब आर्टिस्टिक। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। डलिया टोकरी के छोटे रूप को कहते हैं। छोटी टोकरी होती है डलिया। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया एक चिड़िया है जो टोकरी की तरह घोंसला बनाती है, तो हो सकता है उसके घोंसले को देख के लोगों को टोकरी बनाने का आइडिया लगा हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं। खपचियां कहते हैं बांस को 2 हिस्से 4 हिस्से कर देने के बाद जो फटे हुए बांस के टुकड़े होते हैं उन्हें खपचियां कहते हैं। तो इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जकाई उस जाल का नाम है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले लें, कोन का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। इसके निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे के साथ गूंथी हुई होती है, इंटेंगल्ड होती हैं, फंसी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना मत भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 साल से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त हो जाते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बूढ़े बांस वे जो 3 साल से ज्यादा के होते हैं, तो ये बांस टूट जाते हैं। सो लोग प्रेफर करते हैं कि वे 1 साल से 3 साल तक के पुराने बांस को काटें। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। गांठ मतलब बांस के बीच की जो चीज होती है जहां से डालियां निकलती हैं, उसे गांठ कहते हैं। तो ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें प्लेन जो सरफेस है वो ज्यादा है और गांठें दूर दूर हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू, फाल कहते हैं काटने वाले हिस्से को या फिर उसके ऊपर लगे पूरे सिरे को। तो दाव बांस काटने में इस्तेमाल होता है जिसका आकार आधे चांद की तरह होता है। तो दाव से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। ये बांस को छीलने और खपचियां तैयार करने के काम में आता है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। मसलन मतलब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे, आसन बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटना होता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गांठन वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब आपको बड़ी टोकरी बनानी है तो खपचियां लंबी लंबी रखनी पड़ेंगी ताकि उन्हें बाद में गूंथा जा सके। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। पतली खपचियां लचीली होती हैं। खपचियां चीरना उस्तादी काम है, एक्सपर्ट का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है।
खपचियां बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आरा तिरछा रखा जाता है, जैसा यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, एक सीधी और एक ऐसे टेढ़ी। तो इस तरह से बुनाई होती है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। ये कहानी लिखी गई है एलेक्स एम जॉर्ज के द्वारा और इसका हिंदी में अनुवाद शशि सबलोक ने किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।